स्टार्ट है। चलिए हम लोग आज करंट अफेयर की क्लास करते हैं और सबसे पहला हम लोग ये देख रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत लोग का ये कहना था कि सर करंट अफेयर का वीडियो डालिए, तो आज हम फर्स्ट वीडियो कोशिश कर रहे हैं डालने का। अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल एक दिवस हम लोगों ने मनाया था 22 मई। कौन सा मई? 22 मई को, और इसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी आप इसको बोलेंगे इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। सबसे पहला आप ये देखते हैं कि जैव विविधता मीन्स होता क्या है। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे का वाटर, जहाँ पे कौन सा एयर और जहाँ पे कौन सा लैंड, यानी पृथ्वी, जल और कौन सा वायु, ये तीनों जगह के जो जीव जंतु हैं छोटे से बड़े, ये सभी के रहने का जहाँ पे अच्छा सा मौसम क्रिएट होता है, वैसे जगहों को हम किस एरिया में शामिल करते हैं? अब बोलेंगे बायो रिजर्व एरिया में शामिल करते हैं, यानी जैव मंडलीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। पहला चीज। दूसरा आप ये कहते हैं कि जो जैव मंडलीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? जो जैव मंडलीय क्षेत्र है, ये जैव मंडलीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ के हिस्सों में पाया जाता है? यानी जो बायो रिजर्व का एरिया है, ये सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? आप बोलेंगे यह विषुवत रेखीय, क्या बोलेंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्रों के हिस्सों में पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या बोलेंगे? इक्वेटर। कहाँ बोलेंगे? जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर के आसपास के हिस्से वाले जो जगह है, वहाँ पे यह एरिया सर्वाधिक पाया जाता है, और उस एरिया में सर्वाधिक क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से वहाँ पे वन के मात्रा क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा वन होने की वजह से अब वहाँ पे इन सभी जीवों का, या वो जल के हों या वो थल के हों या वो कह सकते हैं स्थल के हों, सभी जीवों के रहने का अच्छा सा मौसम वहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है। अब आप ये बोलते हैं कि जो जैव मंडल है, इसको लेकर सबसे पहली बार दिवस मनाने की बातें किसने की? तो आप बोलेंगे किसने की थी? आप बोलेंगे UNO, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब? तो आप बोलेंगे 2000, वर्ष कौन सा? वर्ष 2000 में ये घोषणा की थी कि हम अब क्या करेंगे, प्रत्येक 22 मई को हम कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे? आप बोलेंगे कि इसे इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने कहा था, इसका थीम क्या रहा था? सभी जीवन के लिए साझा भविष्य। क्या बोलेंगे? सभी जीवन के लिए साझा भविष्य, यानी ये कह सकते इसका क्या रहा था? मुख्य रूप से इस वर्ष का थीम रहा है। यानी कौन से वर्ष का? आप बोलेंगे वर्ष 2022 का ये थीम रहा, यानी किसका? आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। अब ये हम कहते हैं कि हमारे देश की सरकार ने, यानी भारत की संसद ने, कौन संसद ने? आप बोलेंगे भारत की संसद ने क्या पारित किया? तो आप बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम को पारित किया। क्या किया? जैव विविधता अधिनियम, जिसको आप कहते हैं बायोडायवर्सिटी एक्ट। इसको पारित कौन से वर्ष में किया है? आप बोलेंगे 2002 में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में जैव विविधता एक्ट कब लागू हुआ? आप बोलेंगे 2002 में लागू हुआ। तो इसके लेकर संसद में क्या हुआ? ये एक्ट पारित किए गए थे। अब तो ये समझ गए। अब हम लोग ये बोलते हैं कि जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को लेकर विश्व में, हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व में पहला बायोडायवर्सिटी सम्मेलन, क्या बोल रहे हैं? बायोडायवर्सिटी जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, क्या हुए हैं? अब बोलेंगे जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे कब हुआ है? आप बोलेंगे 1992 में हुआ है। यानी इस जलवायु परिवर्तन जो चेंज हो रहे थे, इसको लेकर भी आप देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन भी 1992 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, यानी यहाँ पे क्या हुआ है? तो आप बोलेंगे इस जगह पे सबसे पहला कौन सम्मेलन हुआ है? पृथ्वी सम्मेलन। कौन सम्मेलन? आप बोलेंगे पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहली बार दुनिया में कहाँ हुआ है? आप बोलेंगे रियो डी जेनेरो में हुआ है। और कौन से वर्ष में हुआ है? 1992
1992 में हुआ है। अब हम लोग ये चलेंगे कि अगर बात करते हैं कि हमारे देश में जैव विविधता को जैसे लेके चलेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी एरिया यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन है? तो आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के जो स्थान है, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा है? आप बोलेंगे वो क्षेत्र है नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी में पूरा क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे? ओवरऑल आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला एरिया कौन है? आप क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट का क्षेत्र है जो सबसे बड़ा जैव विविधता जो कह सकते क्रिएट करता है। ये तो आप समझ चुके हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि जो भारत में सर्वाधिक यानी वर्तमान में, क्या बोलेंगे? वर्तमान में भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या, यानी प्रेजेंट की जब बात करेंगे कि वर्तमान में भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे कितनी है? 18 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 18 है। बट 18 तो है, उसमें से आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहला, अगर बोले कि सबसे पहला बायो रिजर्व एरिया किसको घोषित किया गया, तब आप किसको बोलेंगे? नीलगिरी को। किसको किया गया? नीलगिरी को। और नीलगिरी को कब किया गया था? वर्ष 2000 में किया गया था। कौन से वर्ष में? आप बोलेंगे वर्ष 2000 में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का सबसे पहला जैव मंडल क्षेत्र जो किस एरिया को घोषित किया गया है? आप बोलेंगे नीलगिरी के हिस्से को घोषित किया गया। अब सेकंड पूछेगा कि जो आपके देश का सबसे लेटेस्ट है, यानी क्या 18वां, कैसा बोलेंगे? 18वां जो कौन घोषित हुआ है? तो आप बोलेंगे पन्ना। क्या बोलेंगे? पन्ना नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप बोलेंगे एमपी के हिस्सों में है। और यह सबसे नया 18वां कह सकते क्या चीज? बायो रिजर्व एरिया घोषित किया गया। और ये कौन से वर्ष में घोषित किया गया था? बोलेंगे 2011 में घोषित किया गया। कौन से वर्ष में? आप बोलेंगे 2011 में। इसको रोकिएगा, जगह भर जाता है, मेन ये जो डिस्टर्ब करता है बहुत। चलिए हम लोग क्या पढ़े कि भारत में कुल जैव मंडल क्षेत्र की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 18 है। उस 18 में अब जो बात करते कि सबसे पहला बायो रिजर्व एरिया किसको घोषित किया गया? आप बोलेंगे नीलगिरी को किया गया। कौन से वर्ष में किया गया? वर्ष 2000 में किया गया। और सबसे वो लेटेस्ट यानी 18वां जो बायो रिजर्व का एरिया है जो कौन बना? आप बोलेंगे पन्ना। जिस पन्ना के बारे में कहते हैं कि ये किस हिस्से में है? आप बोलेंगे मध्य प्रदेश के हिस्सों में क्या है? अवस्थित है। अब जो हम कहते हैं कि जो 18 जैव मंडल एरिया है, इस जैव मंडल एरिया को कौन से संस्था ने? आप बोलेंगे यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। ये आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था जो है, ये संस्था दुनिया के ऐसे बायो रिजर्व एरिया को क्या करता है? इसको अपने सूची में क्या करता है? शामिल करता है। तो आपसे पूछेगा कि यूनेस्को ने भारत के 18 बायो रिजर्व एरिया में से कितने जगहों को शामिल किया है? इसका आंसर आप देंगे कि यूनेस्को ने भारत कितने? आप बोलेंगे 12 ऐसे स्थल। कैसे स्थल? आप बोलेंगे बायो रिजर्व के स्थल। कौन से स्थल? बायो रिजर्व के स्थल। जिस 12 स्थल को अपने सूची में शामिल कर लिया है किसने? आप बोलेंगे यूनेस्को ने। तो अगर पूछे कि आपके देश का पहला, तब भी आंसर क्या देंगे? नीलगिरी। अगर आपसे यह पूछे कि यूनेस्को ने भारत के सबसे पहले कौन से बायो रिजर्व स्थल को, सबसे पहला बायो क्या बोलेंगे रिजर्व एरिया किसको घोषित किया है, तो सबसे पहला भी किसको किया है? आप बोलेंगे यह नीलगिरी को ही किया है। और ये वाला इसको सही कर लीजिएगा, इसका गलत हो गया है। यहाँ पे होगा 1986। कौन सा वर्ष होगा? 1986, क्योंकि भारत ने यानी भारत के जो सरकार हैं उस सरकार ने इसको कब बनाया है? 1986 में। बट अब हम कह रहे हैं कि यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कब किया है? आप बोलेंगे इसको शामिल किया है। आप बोलेंगे कौन से वर्ष में? अब यहाँ बोलेंगे वर्ष 2000 में। कौन से वर्ष में? 2000 में। और जबकि अब पूछेगा सबसे लेटेस्ट यानी कौन? जो आपका 12वां, क्या बोलेंगे? जो 12वां स्थल शामिल हुआ है क्या? जैव मंडल एरिया। तो अपने नेटवर्क में यूनेस्को ने शामिल किया है
और इसका नाम क्या है, पन्ना, क्या बोलेंगे, पन्ना नेशनल पार्क का एरिया जो अभी बताया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के हिस्सों में है और इसको शामिल किया गया है वर्ष 2020 में। किसमें, 2020 में। तो पहला बायो रिजर्व यूनेस्को के साइट में शामिल हुआ भारत का कौन है, आप बोलेंगे नीलगिरी है। और सबसे लेटेस्ट यानी 12वां शामिल होने वाला कौन है, आप बोलेंगे पन्ना है। कौन सा है, पन्ना है, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने 11वां, क्या बोल रहे हैं, 11वां स्थल के रूप में, किस स्थल के रूप में, बायो रिजर्व एरिया के रूप में यूनेस्को ने शामिल किसको किया है, तो बोलेंगे कंचनजंगा। किसको किया है, कंचनजंगा नेशनल पार्क के एरिया को किया है। और कौन से वर्ष में किया है, आप बोलेंगे 2018 में किया है। किसमें किया है, 2018 में किया है। तो ये आपके यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, बायो रिजर्व एरिया की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि यूनेस्को जो है इसकी स्थापना कब हुई है, आप बोलेंगे इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है। दूसरा हम ये कहते हैं कि यूनेस्को का जो हम मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर, जो कहाँ पे है, आप बोलेंगे ये कहाँ है, पेरिस में है। और तीसरा हम ये बात करते हैं कि इसके चेयरपर्सन यानी वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष का नाम क्या है, आप बोलेंगे इनका नाम है आंद्रे अजोले। नाम क्या है, आंद्रे अजोले। तो ये वाला हिस्सा हुआ, यानी अब तक हमने ये पढ़ा कि जो आपका जैव मंडल एरिया भारत में जो बना, उसमें सबसे पहला कौन बना, आप बोलेंगे सबसे पहला नीलगिरी का एरिया बना। और ऐसे बनते 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 कितने बने, आप बोलेंगे 18 बने। तो वर्तमान में भारत में बायो रिजर्व एरिया की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 18 है। लेकिन उस 18 में से कितने को, आप बोलेंगे ऐसे 12 बायो रिजर्व एरिया को यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया है। तो जब पूछे कि यूनेस्को ने सबसे पहला किसको शामिल किया है, आप बोलेंगे नीलगिरी को। सबसे लेटेस्ट यानी 12वां किसको शामिल किया है, आप बोलेंगे पन्ना नेशनल पार्क यानी पन्ना बायो रिजर्व एरिया, है ना। यानी ये पन्ना की जो बात करते हैं किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है। और कभी कभी पूछता है कि जो पन्ना है वो पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, आप बोलते हीरे। किसके लिए, यानी यहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। यानी पन्ना का क्या है, खान है, क्या है, पन्ना माइंस है। जिस जगह से क्या प्राप्त होते हैं, अब बोलेंगे यहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। ये समझ गए। अब हम लोग ये चलेंगे कि यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में आपके देश का 40वां विश्व धरोहर के रूप में चुना जाने वाला शहर कौन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे कि यूनेस्को ने अब तक, क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को ने अब तक भारत के कितने, यानी भारत के शामिल कुल विश्व धरोहर की सूची में स्थल, यानी ऐसे कितने साइट हैं जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। तो अभी रिसेंट आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे भी कि अभी तक यूनेस्को ने भारत के कितने स्थान को, आप बोलेंगे ऐसे 40 विश्व धरोहर की स्थल को क्या कर लिया है, अपने सूची में शामिल कर लिया है। हम ये जो बात कर रहे थे किसके लिए, जैव विविधता यानी बायो रिजर्व एरिया की बात कर रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भारत के कितने जगहों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे 40 स्थल शामिल हो चुके हैं, जिसमें से आपसे पूछेगा कि जिसमें कौन सा स्थल, आप बोलेंगे प्राकृतिक, क्या बोलेंगे, जो प्राकृतिक है वो कितने स्थान हैं, आप बोलेंगे वो 32 हैं। कितने हैं, 32 हैं। अगर हम बात करते हैं क्या चीज का, जो सांस्कृतिक हैं वो कितने हैं, आप बोलेंगे 7 हैं। और अगर हम बात करते किस चीज का, मिश्रित यानी मिक्सचर, जो कितने हैं, 1 हैं। कितने हो गए, 40। यानी अगर बोले कि नेचुरल वे में यानी नेचर वाइज कितने जगह शामिल हुए हैं, आप बोलेंगे 32। और वही पूछे सांस्कृतिक यानी कल्चरल कितने हुए हैं, आप बोलेंगे 7। अगर बोले मिश्रित यानी एकमात्र मिक्सर प्लेस जो कितना हुआ है, आप बोलेंगे 1। तो क्वेश्चन कभी ये पूछ सकता है कि यूनेस्को के साइट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र मिश्रित प्लेस का नाम क्या है, आप बोलेंगे कंचनजंगा। नाम क्या है,
कंचनजंगा जो कहाँ पे अवस्थित है, आप बोलेंगे यह आपके सिक्किम राज्य में क्या है, अवस्थित है। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन पहले थोड़ा पुराना हो गया। अब हम लोग जो आएंगे ना वो ये पूछेगा कि अभी हाल ही में जो सांस्कृतिक स्थल है उसमें से अभी 40वां, क्या बोल रहे हैं, 40वां जो शामिल किया गया स्थल है, क्या बोलेंगे, 40वां शामिल किया जाने वाला स्थल जो कौन शामिल हुआ है, हम बोलेंगे धौलावीरा। नाम क्या बोलेंगे, धौलावीरा। यानी ये 40वां स्थल के रूप में शामिल कौन हुआ है, अब बोलेंगे धौलावीरा हुआ है।